देखो इसमें दिया है कि यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हों तो दर्शाइए कि यह एक आयत है। अब देखो समांतर चतुर्भुज तो आपको पता ही होगा ना, समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और साथ में समांतर भी होती हैं, इसीलिए इसको समांतर चतुर्भुज बोला जाता है। तो अगर मैं कोई चतुर्भुज बनाऊं इस प्रकार से, मान लीजिए ये मैंने कोई चतुर्भुज बना दिया, ठीक है, तो इसमें समांतर होने का मतलब ये है कि ये वाली भुजा इसके सामने है तो ये वाली भुजा इसके समांतर होगी, वैसे ये वाली भुजा इसके समांतर होगी। पहली चीज़ तो ये इसमें दी है। और उसके बाद दिया है इसके विकर्ण। अब देखो विकर्ण कौन से होंगे, यहाँ से अगर मैं ये वाली लाइन डाल दूँ, इन दोनों रेखाओं को अगर मैं मिला देता हूँ तो ये इसके विकर्ण हो जाएंगे। अगर मैं इनको मिला देता हूँ तो एक विकर्ण ये वाला हो गया, वैसे अगर मैं इसको भी मिलाता हूँ तो एक विकर्ण ये वाला हो जाएगा, ठीक है, दो विकर्ण इसके हो गए। अब इसका नाम देना शुरू कर दो कि मान लीजिए ये जो चतुर्भुज है ये ABCD है, ठीक है, तो इस चतुर्भुज का नाम हो जाएगा ABCD। अब यहाँ पे प्रश्न में हमें दिया है कि इसके विकर्ण बराबर हैं, ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले लिखना होगा, देखो ये हमने कोई चतुर्भुज बनाया है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे माना ABCD कोई समांतर चतुर्भुज है, जो कि आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये हमने अपनी तरफ से माना है। और प्रश्न में हमें ये दिया है कि इसके विकर्ण बराबर हैं। विकर्ण बराबर होने का मतलब क्या है, पहला विकर्ण तो A और C है ना, तो पहला विकर्ण यहाँ पे लिख दो AC, और ये बराबर होगा किसके, दूसरा विकर्ण DB लिखो या BD लिखो, बात तो एक ही है ना, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ BD, ठीक है। अब ये हमने कहाँ से लिखा है, ये हमें प्रश्न में दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है, तो ये चीज़ दी है, ठीक है। और हमें दर्शाना क्या है कि यह एक आयत है। अब देखो आयत का आपको पता ही होगा ना, आयत में क्या होता है, अगर मैं इस प्रकार से कोई चतुर्भुज बना दूं तो आयत में पहली चीज़ तो ये होती है कि इसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है। वैसे समांतर चतुर्भुज में भी ऐसे होता है कि इसके सामने वाली मतलब आमने सामने की भुजा बराबर होती है। पहली चीज़ इसमें भी सेम होती है, इसमें भी सेम होती है, तो वैसे ही ये वाली भुजा इसके बराबर होगी तो इसमें ये वाली भुजा इसके बराबर होगी। तो समांतर चतुर्भुज और आयत में पहली चीज़ तो समान रहती है। अब इसमें अंतर कहाँ पे आ जाता है कि आयत में क्या होता है कि प्रत्येक कोण 90 अंश के बराबर होता है। ये वाला जो कोण होगा ये 90 के बराबर होगा, जबकि समांतर चतुर्भुज में प्रत्येक कोण जरूरी नहीं है कि 90 के बराबर हो, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताया है। तो देखो पहली चीज़ तो ये है इसमें कि मतलब आमने सामने वाली भुजा इसमें भी बराबर है, इसमें भी बराबर है, तो यहाँ से तो हम नहीं कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं कि ये जो कोण है ना, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये सारे कोण अगर मैं 90 अंश के बराबर दिखा दूं तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा, एक आयत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं तो बराबर हैं ही और साथ में कोण भी 90 हो जाएंगे, तो इसका मतलब ये जो समांतर चतुर्भुज है ये फिर क्या हो जाएगा, हमारा आयत हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हम यहाँ पे दिखा देंगे। तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए हमें यहाँ पे कोई दो त्रिभुज लेने होंगे। अब देखो दो त्रिभुज आपको ध्यान से लेने हैं, कोई से भी दो त्रिभुज हम नहीं ले सकते हैं। जैसे सबसे पहले अगर मैं ये दो त्रिभुज लेता हूँ, पहला त्रिभुज मान लीजिए मैंने ये वाला ले लिया, ये वाला, तो जिसमें विकर्ण भी आने चाहिए थे। देखो इस वाले त्रिभुज में ये वाला विकर्ण आ रहा है, ठीक है। और दूसरा त्रिभुज में ये वाला ले सकता हूँ, ये पीला वाला आप जो देख रहे हैं, ठीक है, ये तो ये वाला। तो इन दोनों त्रिभुज को अगर मैं सर्वांग सम प्रूव करके दिखा दूं तो हमारा आंसर निकल आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो इन दोनों त्रिभुज को हमें लेना होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज कौन सा है, पहला है AD और C, तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ADC, तथा दूसरा त्रिभुज कौन सा है, देखो तो दूसरा त्रिभुज है हमारे पास BDC, तो यहाँ पे लिखेंगे तथा त्रिभुज BD और C में, इन दोनों त्रिभुज में। अब देखो इन दोनों त्रिभुज में सबसे पहले तो आपको दिख रहा होगा कि ये वाली जो भुजा है, ये वाली जो भुजा है इन दोनों त्रिभुज में आ रही है, क्योंकि DC यहाँ भी है, इस वाली त्रिभुज में भी है, इस वाली त्रिभुज में भी है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा DC बराबर होगा किसके, CD के। इसको DC लिखो या CD लिखो एक ही बात है। अब क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये इसमें क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है। उभयनिष्ठ या इसको इंग्लिश में कॉमन बोला जाता है और हिंदी में उभयनिष्ठ बोला जाता है, ठीक है, उभयनिष्ठ भुजा। पहली चीज़ तो ये हमने बराबर कर दी। दूसरी भुजा आपको दिख रही होगी जो AD होगी वो बराबर होगी BC की, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ AD बराबर होगा BC के। क्यों बराबर होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में भी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है ना, तो यहाँ पे आप लिख देंगे समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा, मतलब इसके सामने वाली भुजा है, जो कि आपको दिख रहा होगा बराबर है। और तीसरा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, देखो ये जो विकर्ण है ना AC बराबर होगा BD के, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जो AC है वो बराबर होगा BD के। अब क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये प्रश्न में हमें दिया है ना, देखो यहाँ पे प्रश्न में दिया है कि इसके विकर्ण बराबर हैं, तो इसीलिए हमने इसको बराबर कर दिया। अब ये चीज़ कहाँ से लिखी है हमने, ये चीज़ प्रश्न में दिया था तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया है।
अब देखो 3 चीज़ें बराबर होगी, मतलब 3 साइडें यहाँ पे बराबर होगी, तो मैं कह सकता हूँ भुजा 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 से ये साइड 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 से, या आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि ये वाली भुजा देखो इसके बराबर है तो साइड, ये वाली भुजा आपस में बराबर है तो साइड, ये वाली भुजा इसके बराबर है तो साइड, मतलब भुजा 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 वाली प्रॉपर्टी से, जो कि आपने त्रिभुज में पढ़ी होगी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कौन सा त्रिभुज है, त्रिभुज ए डी सी, सॉरी ए डी सी है, वो सर्वांगसम होगा किसके, त्रिभुज बी डी सी के। अब ये हमने कहाँ से लिखा है, ये हमने साइड 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 वाली प्रॉपर्टी से लिखा है, ठीक है। तो ये सर्वांगसम हो गया, इसका मतलब इसकी सारी भुजाएं और सारे कोण भी आपस में बराबर होंगे। अब देखो इसका कौन सा कोण चाहिए फिलहाल मुझे, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो देखो इस वाली त्रिभुज में जो नीला वाला त्रिभुज आपको दिख रहा है, इसमें ये वाला कोण मुझे यहाँ पे चाहिए और यहाँ पे ये वाला कोण फिलहाल चाहिए। तो ये दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। ये पीले वाले त्रिभुज में ये कोण सी आ रहा है, इसमें कोण डी आ रहा है, तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि कोण डी बराबर हो जाएगा कोण सी के। अब ये दोनों कोण क्यों बराबर होंगे, क्योंकि ये क्या हैं, एक सर्वांगसम त्रिभुज हैं दोनों, तो इसके सारे कोण और सारी भुजाएं भी बराबर होंगी। तो ये हमने लिख दिया CP/CT से, ठीक है। CP/CT यहाँ पे इसका रूल होता है कि अगर सर्वांगसम हो गए तो इसका मतलब वो कोण अगर हमने बराबर कर दिए तो यहाँ पे इसका रीज़न लिख सकते हैं CP/CT। तो ये दोनों कोण आपस में बराबर हो गए। अब देखो आपने एक चीज़ पढ़ी होगी ना, जैसे किस में पढ़ी होगी, रेखा और कोण में। वहाँ पे एक चीज़ ये पढ़ी होगी कि कोई भी अगर दो समांतर रेखाएं हैं, पहली समांतर रेखा ये वाली है और दूसरी समांतर रेखा ये वाली है, ठीक है, और अगर इसको एक तीसरी रेखा प्रतिच्छेदित करती है, मान लीजिए ये वाली रेखा प्रतिच्छेदित करती है, तो क्या होता है कि इसके एक और बनने वाला जो कोण होता है, जैसे ये वाला कोण और ये वाला कोण इस प्रतिच्छेदी रेखा के एक और बन रहे हैं ना, तो ये दोनों कोणों का योग जो होता है वो 180 के बराबर होता है, ठीक है। ये तो आपने उसमें पढ़ा होगा। तो सेम टू सेम यहाँ पे भी हम ऐसे ही करेंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पहली समांतर रेखा ये वाली है, दूसरी समांतर रेखा ये वाली है, क्योंकि ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर हैं। अब इन दोनों समांतर रेखाओं के बीच में ये वाला कोण और ये वाला कोण बन रहा है। आप इसको ऐसे देख सकते हैं कि अगर मैं इसको ऐसे टेढ़ा कर दूँ, इसको अगर ऐसे बना दूँ, तो ये दोनों रेखाएं समांतर होगी। अब इसमें प्रतिच्छेदी रेखा हमने ऐसे डाल दी इसमें, ठीक है। तो इसके एक तो ये कोण बनेगा, ये कोण बनेगा, या इसको प्रतिच्छेदी रेखा को टेढ़ा डाल दो या सीधा डाल दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे ये चीज़ ऐसी है, तो इसके एक और यहाँ पे बनने वाले कोण भी 180 के बराबर होगा और यहाँ पे बनने वाले कोण भी 180 के बराबर होगा। फिर भी देखो अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही तो एक काम कर सकते हैं, देखो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए ऐसे मान लो कि ये जो लाइन है ना, ये उठा के हमने धीरे 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 करके यहाँ पे रख दी। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो लाइन है ये इसके बिल्कुल ऐसे ऊपर आ जाएगी, ऐसे। अब ऊपर आने का मतलब, अगर मैं इस रेखा को और आगे बढ़ा देता हूँ तो ऊपर आने का मतलब ये है कि ये पूरी एक सरल रेखा बन गई ना, और एक सरल रेखा के एक और कितने का कोण बनता है, 180 का कोण बनता है। आप ऐसे भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो कोण है वो इधर की तरफ आ जाएगा और ये वाला कोण यहाँ पे है ये, तो इसका मतलब ये प्लस ये हो जाएगा 180 के बराबर, ठीक। तो ये यहाँ पे यही चीज़ मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा जो कोण डी है प्लस कोण सी है वो बराबर हो जाएगा 180 के। अब क्यों बराबर होगा, इसको कहते हैं अंदर की तरफ बन रही है ना, तो यहाँ पे कहेंगे अंतःकोण, ठीक है। अंतःकोण हैं और साथ में साथ हैं तो इसको कहते हैं सअंतःकोण, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपको यहाँ पे ढंग से समझ में नहीं आता है तो जो चैप्टर 6 है ना, वहाँ वाली वो वाली वीडियो अगर आपने सही से देखी होंगी तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ये चीज़ होगी। अब देखो यहाँ पे कोण डी और कोण सी 180 के बराबर होगा, और यहाँ पे दिया है कोण डी और कोण सी बराबर हैं, तो इसका मतलब कोण डी की जगह पे मैं कोण सी लिख सकता हूँ। तो ये हो जाएगा कोण सी धन यहाँ पे भी होगा कोण सी बराबर 180 के। अब कोण सी देखो 2 बार आ रहा है, तो इसका मतलब 2 कोण सी बराबर हो जाएगा 180 के। अब 2 को नीचे लेके आओ तो कोण सी बराबर होगा 180/2। तो 180/2 का मतलब कोण सी बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। तो ये वाला कोण हमने 90 के बराबर शो करके दिखा दिया। अब क्योंकि ये दोनों कोण बराबर हैं, इसका मतलब कोण डी भी किसके बराबर होगा, 90 के बराबर होगा। तो बस देखो 2 कोण बराबर हो गए, बराबर होने का मतलब ये वाला कोण भी 90 हो गया, ये वाला कोण भी 90 हो गया। अब देखो आपने ये चीज़ भी पढ़ा होगा कि जो समांतर चतुर्भुज होता है उसमें जो सम्मुख भुजाएं होती हैं वो सम्मुख भुजाएं और सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। सम्मुख कोण मतलब अगर मैं यहाँ पे खड़ा हो गया ऐसे, मतलब इस तरफ खड़ा होना है, ऐसे इधर की तरफ नहीं खड़ा होना है, क्योंकि ये वाला कोण ऐसे बन रहा है तो ऐसे खड़ा होना है। तो इसके ठीक सामने वाला ये वाला कोण, तो ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो ये अगर 90 है तो ये भी 90 होगा। वैसे इसके सम्मुख ये वाला कोण, तो ये 90 है तो ये 90 होगा।
ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि अगर कोण सी बराबर है कोण डी बराबर है, तो यहाँ पे हो जाएगा कोण ए बराबर होगा 90 के, वैसे ही कोण कौन सा था, कोण बी बराबर हो जाएगा 90। अब इसका रीज़न लिख देना यहाँ पे सम्मुख कोण है। ठीक है, सम्मुख कोण। अब देखो इसके सारे कोण 90 के बराबर हो गए और सारी मतलब आमने सामने की भुजाएं एक दूसरे के बराबर तो थी, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ जैसे यहाँ पे मैंने बना दिया ये वाला, तो ये वाला कोण देखो 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये वाली भुजा इसके बराबर है, ये वाली भुजा इसके बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, आयत है। तो यहाँ पे लिख देंगे इसीलिए ये क्या है, एक आयत है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें।